हे गाइस, वेलकम टू कोडलर सीक्रेट। तो गाइस, हमारे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों को पता है कि मैंने लाइव टीवी एप्लीकेशन का फिर से एक वीडियो अपलोड किया था। तो अब मैं उसका जो है दूसरा पार्ट अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को समझा देता हूँ कि दूसरा पार्ट में आपको क्या क्या करना है। जैसे पहले पार्ट में मैंने आपको स्प्लैश स्क्रीन वगैरह के बारे में बताया था। सो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे इस बार, दूसरे पार्ट का हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग दूसरे पार्ट में क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग भी कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और कोडिंग की तरह ऐप बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए थे कि ये हम लोग यहाँ पे आपको मैंने बता दिया था सब कुछ कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने डिज़ाइनिंग वगैरह ये सब जो है किया हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग ये क्या करते हैं, इसका ब्लॉग सेक्शन में आते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसका ब्लॉग सेक्शन में आ गए हम लोग। और ब्लॉग सेक्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि स्क्रीन टू इनिशियलाइज वाला आपको जो है यहाँ से ले लेना है। ये देखिए स्क्रीन टू में आना है। स्क्रीन टू में आने के बाद आपको स्क्रीन टू इनिशियलाइज का एक बटन ले लेना है, ठीक है। ये देखिए स्क्रीन टू इनिशियलाइज, इसको आप सीधा ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कि ये कॉल प्रोसीजर, इसको ले लेना है, ठीक है। तो अब प्रोसीजर कहाँ से लाएंगे गाइस? प्रोसीजर लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए प्रोसीजर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको कॉल प्रोसीजर वाला यहाँ पे सबसे पहले इसको आपको इस तरह से लगा देना है, ठीक है। लेकिन मैं भी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। इसको फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इससे डिलीट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको कॉल प्रोसीजर करना है। अब हमको प्रोसीजर के अंदर क्या बनाना है, ये देखिए प्रोसीजर क्या आना है, यहाँ पे नोटिफायर आएंगे। नोटिफायर के अंदर क्या करना है, शो प्रोग्रेस डायलॉग लेना है, ठीक है। यहाँ से आप कस्टम डायलॉग भी ले सकते हैं या यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शो प्रोग्रेस डायलॉग हम लोग खोज लेते हैं। ये देखिए ये शो प्रोग्रेस डायलॉग को आपको यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको मैसेज में एक टेक्स्ट लिख देना है, वेट ए मोमेंट, या आपको जो भी ऐप का नाम हो ये यहाँ पे टाइटल में दे सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैसेज में मैंने प्लीज़ वेट अ मोमेंट का एक दे दिया, ठीक है। तो प्रोसीजर हो गया हमारा। तो प्रोसीजर को हमने क्या किया कि स्क्रीन टू इनिशियलाइज में कॉल प्रोसीजर को हम लोगों ने किया, बुलाया, ठीक है। तो उसके बाद हमको क्या करना है, एयरटेबल डाटाबेस, ओके। उसके बाद हमको क्या करना है, एयरटेबल डाटाबेस का नेम को लेना है, ठीक है। तो वो करने से पहले आपको क्या करना होगा यहाँ पे कि आपको जो है इनिशियलाइज ग्लोबल नेम, इमेज, सबटाइटल, लिंक, स्विच, ये सब बना लेना है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको क्या करता हूँ कि एयरटेबल के वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एयरटेबल के वेबसाइट पे आ गए हैं। आपको यहाँ से क्या करना है, नॉर्मल एक बेस को क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट बेस हियर का यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इसमें बहुत सारे वैसे चेंजेस किए गए हैं एयरटेबल में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या मैं बोल रहा था कि हाँ, आप लोग जो है यहाँ से आप क्रिएट को यहाँ से क्रिएट बेस आप लोग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये आपको एक लाइव टीवी एप्लीकेशन का यहाँ पे ये देखिए, ये एक लाइव टीवी ऐप का हमने बेस बनाया हुआ है। इसके ये क्या मैंने बोला कि न्यूट्रॉन पे पहले मैंने एक बेस बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, इस पर आपको टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा टेबल का नाम यहाँ पे दिखा रहा है लाइव। तो आपको इसी तरह से यहाँ पे आपको टेबल को क्रिएट कर लेने हैं। उसके बाद नेम, इमेज, सबटाइटल और लिंक। तो सिंपल गाइस, आपको क्या करना है, यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से कॉपी यूआरएल नहीं, कॉपी टेक्स्ट हम लोगों को करना होगा। यहाँ से एडिट फील्ड में जाएंगे और एडिट फील्ड में जाने के बाद इसको यहाँ से ऐसे कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इनिशियलाइज ग्लोबल हम लोग को कहाँ से लेना है, यहाँ से वेरिएबल में आएंगे। वेरिएबल में आने के बाद यहाँ से इनिशियलाइज ग्लोबल वाला ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद क्रिएट एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे लाके इस तरह से हम लोग सेट कर देंगे, ठीक है। और नेम को देखिए गाइस, ये जो भी आपको डाटा कॉल करवाना है उसका यहाँ टेबल का नेम को कॉपी करके ही पेस्ट करना होगा, वरना ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने क्या किया, इमेज के भी को कॉल करवा लिया। उसके बाद मैंने सबटाइटल को भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से लिंक को भी, और आपको आखिर में एक एक्स्ट्रा ये इनिशियलाइज ग्लोबल लेना है जिसका नाम रखना है आपको ऑटोमेटिक, अपने मन से रखना है, ठीक है, स्विच। ये देखिए यहाँ से स्विच अपने मन से रख लिए, ठीक है। यहाँ से देखिए स्विच और इज इक्वल टू 0 आपको रख देना है, ठीक है। यहाँ से मैथ में आइए, मैथ में आने के बाद इज इक्वल टू यहाँ से इसको आपको यहाँ पे 0 सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए इधर का तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से देखिए ये स्विच, इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है कि एयरटेबल डाटाबेस को गॉट कॉलम करवाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसमें आएंगे और एयरटेबल में आने के बाद यहाँ से गोट
कॉलम का ये एक ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और ग्लोबल स्विच यहाँ से इस तरह से लेंगे गाइज। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि ये मैथ में आएंगे, मैथ में आने के बाद ये वाला टेक्स्ट को आप डुप्लीकेट कर लीजिए, या मैथ में जाके आप लोग ले सकते हैं। इसको यहाँ पे 1 कर देना है। 1 करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, लगा देना है, ठीक है। तो देखिए जब भी ये नेम का कॉलम हम लोग का ये कॉल हो जाएगा, मतलब लोड हो जाएगा, तो उस टाइम क्या होगा, ग्लोबल स्विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों का नेम का ये कॉलम यहाँ पे आएगा, वो ग्लोबल स्विच 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेम आपको यहाँ पे ठीक उसी तरह से यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे नेम में पेस्ट कर देना है। तो इसका मैक्सिमम रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिकॉर्ड का मतलब होता है कि आप लोग यहाँ पे जितना भी डाटा, यानी कि मैं 1200 डाटा यहाँ पे ऐड करूँगा, तो ये यहाँ पे मेरा 1200 डाटा यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पे अपना मैक्सिमम रिकॉर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं कि कितना आपको यहाँ से डाटा कॉल करवाना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से हो गया ग्लोबल स्विच इज इक्वल टू 1, यानी नेम को कॉलम को यहाँ पे कर लेगा तो ये ग्लोबल स्विच 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एयरटेबल डाटाबेस गेट कॉलम फाइनल, ओके। तो एयरटेबल गोट कॉलम लेना है हम लोग को सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एयरटेबल डाटाबेस में आ जाइए, एयरटेबल एक मिनट, इससे पहले मैं गाइज आपको क्या बताना चाह रहा था कि ये डिज़ाइनर में आइए, डिज़ाइनर में आने के बाद एयरटेबल डाटाबेस, और इसमें आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने API की और बेस आईडी, टेबल नेम और ये ग्राइड व्यू ऑटोमेटिक रहता है, ठीक है। तो ये सब कहाँ से लाना है गाइस, तो इससे पहले मैं क्या बता देता हूँ कि आपको ये टेबल नेम कहाँ से लाना है। तो टेबल नेम यहाँ से देखिए मेरा लाइव लिखा हुआ है, इसको भी आपको रीनेम में आना है, रीनेम में आने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद इसमें आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट कर दिया टेबल नेम, उसके बाद आपको API की और बेस आईडी कहाँ से लाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से डेवलपर हब में आना है, ठीक है। एयरटेबल में आइए, डेवलपर हब में आइए, और आपको यहाँ पे क्या करना है कि API की यहाँ पे आपको दिख रहा होगा API की, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से देखिए API की, ये यहाँ पे इस पर आपको टैप करना है, ठीक है। इसको टैप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए API की आपको दिख रहा है, इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपल आपको API की में पेस्ट कर देना है, ठीक है। API की मिल गया। अब आपको बेस आईडी कहाँ से मिलेगा, तो वेब API डॉक्यूमेंटेशन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको वहाँ से बेस आईडी मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपको जो भी यहाँ पे बेस का चाहिए, आप यहाँ से आपको क्लिक करके आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे को क्या चाहिए, लाइव टीवी का चाहिए, ठीक है। ये मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, लाइव टीवी का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए लाइव टीवी है ना, तो इसमें देखिए हम लोगों ने 3-4 बेस बनाए हुए हैं। जैसे सर्च बार का अलग बेस है, चैनल शेड्यूल का अलग बेस है। तो लाइव टीवी का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक कर लेंगे, ठीक है गाइज। तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए लाइव टीवी पे हम लोग का क्लिक करने के बाद ये बेस का आपका फाइनल आईडी हो गया, ठीक है गाइज। इसको आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रेड मार्क करके। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से द आईडी ऑफ द बेस। आपको इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। API की में नहीं, बेस आईडी में। तो ये तो आपको पता चलेगा गाइस कि ये मैंने कहाँ से लाया था, ठीक है। तो आपको अब मैं आपको ब्लॉक समझा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पर थे कि ये यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए गोट कॉलम पे थे हम लोग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले डाटा को कॉल करवाना है, उसके बाद हम लोग सर्च वगैरह पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, इफ़ देन वाले को ले लेना है, ओके। कंट्रोल में आएंगे, कंट्रोल में आने के बाद इफ़ देन वाले ब्लॉक को लेंगे और उसके बाद आपको ये वाला प्रोसीजर को चलाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लोबल स्विच में आपको मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग इफ़ देन वाला ब्लॉक लिए, उसके बाद स्विच में आएंगे, ग्लोबल स्विच इज इक्वल टू यहाँ से ये वाला ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को लॉजिक में आना है, लॉजिक में आने के बाद ये वाला लेना है, इज इक्वल टू वाला यहाँ पे लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ मैथ में आएंगे, मैथ में आने के बाद यहाँ पर 1 रखेंगे इसका वैल्यू, ठीक है जी। 1 रख दिया। उसके बाद आपको ग्लोबल नेम, यानी पहला डाटा क्या करवाया था, ग्लोबल नेम। तो आपको ग्लोबल नेम पे क्लिक करना है। ये ग्लोबल नेम लिया, इस तरह से इसको यहाँ पे सेट कर दिया। तो इसका क्या करना है, गेट वैल्यूज़, जो इसने लोड करवाया था उसका वैल्यूज़ आपको यहाँ पर पुट करवा देने हैं। यहाँ से देखिए आपको गेट कॉलम के सामने एक वैल्यूज़ का ऑप्शन दिखेगा, इसको वैल्यूज़ को इस तरह से यहाँ पे पुट कर देना है, ओके। उसके बाद गेट कॉलम मैक्सिमम रिकॉर्ड 1200, ये यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, गेट कॉलम तो ये यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं गेट कॉलम वाले को। इसको यहाँ से आप यहाँ पे मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ऐसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर दिया और उसके बाद यहाँ पे इमेज आपको डाल देना है। मैक्सिमम वैल्यू आप जो भी रखिए, इमेज ये कहाँ से डालना है आपको, यहाँ से कॉपी
क्योंकि आपने यहाँ पे टेबल से एयरटेबल से कॉपी किया था, इसीलिए आपको यहाँ पे वहीं से कॉपी करके इसको यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, ये डाल दिया हम लोगों ने एयरटेबल का इमेज। उसके बाद क्या होगा, ग्लोबल स्विच क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ स्विच में आना है, स्विच में आना है, ग्लोबल स्विच पे इस पर क्लिक करना है। फिर यहीं से आपको इसको डुप्लीकेट कर लेना है, इसमें आपको यहाँ पे 2 डाल देना है इस तरह से, ये 2। ठीक है गाइस, यहाँ पे 2 आ गया। फिर उसी तरह से आपको क्या करें, यही प्रोसेस वापस से चलेगा, ये वाला इतना ही प्रोसेस आपका दोबारा से चलेगा, बट खाली टेबल नेम अलग रहेगा और ग्लोबल स्विच आपका बदलते जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से आपको क्या करना है, इफ़ देन में आना है, इफ़ देन में एल्स एफ वाला आपको यहाँ पे ले लेना है। एल्स एफ वाला आपको बढ़ाते जाना है, जितना आपका लंबा कॉलम चलेगा उतना लंबा कॉलम ये इफ़ देन एल्स वाला आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह से आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे डुप्लीकेट में आना है, डुप्लीकेट कर लेना है इसको। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल पुट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल वैल्यू आपका 2 चलेगा, स्विच इंडेक्स 2 चला। उसके बाद इसको आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे मैंने किसे किया है, इस तरह से हम लोगों ने इसको किया। फिर यहाँ पे ग्लोबल इमेज का यहाँ पे चलेगा वैल्यूज़ गोट करके। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल इमेज इस तरह से अब इसका वैल्यू चलेगा। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करना है, यहाँ पे आपको लाना है। फिर इसमें आपका सब टाइटल का जो होगा उसको सब टाइटल का करना है। फिर यहाँ पे ग्लोबल स्विच इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आप लोग आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पे आप लोग समझ गए। तो इस तरह से आपको कर करके कहाँ तक आना है, 4 तक आना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेट ग्लोबल लिंक का वैल्यू आपका जब आ जाएगा गाइस, ये देखिए सेट ग्लोबल लिंक। ठीक है, यहाँ पे इसमें आपको करके यहाँ से वैल्यूज़ को आपको ला लेना है यहाँ नीचे में। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया इस सेट ग्लोबल वैल्यूज़। उसके बाद इनिशियलाइज ग्लोबल लेना है आपको। ठीक है, इनिशियलाइज लोकल लिस्ट, तो आपको यहाँ पे वेरिएबल में आना है, वेरिएबल में इनिशियलाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने लिया, यहाँ पे इसका नाम हम लोग लिख देंगे लिस्ट, LIST लिस्ट रख दिया। इसका नाम हम लोग लिस्ट लिख देंगे और इसमें क्या लगाएंगे, क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। वो कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्रिएट एम्प्टी लिस्ट को इसमें ला के हम लोग डायरेक्ट क्या करें, सटा देना है, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, उसके बाद फॉर ईच वाला लेना है हम लोग को। यहाँ कंट्रोल में आइए, कंट्रोल में आने के बाद यहाँ पे फॉर ईच वाला आपको दिख रहा है, इसको यहाँ से इसे उठा लेंगे। ठीक है, उठाने के बाद क्या करना है हमको, इसको ग्लोबल लिस्ट के नीचे में यहाँ पे सेट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसको हटा देना है 5 नंबर वाले को। लेंथ ऑफ द लिस्ट ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसमें आएंगे, यानी कि यहाँ से देखिए लेंथ ऑफ लिस्ट, इसको यहाँ पे आपको लगा देना है। तो यहाँ पे क्या नेम लगा देना है कि नाम की जितनी भी लंबाई होगी वो यहाँ पे आ जाएगा, चाहे 1200 रखो, 1300 रखो, जितना भी वैल्यू होगा ये अपने आप फॉर ईच करके कर लेगा, ये लोड करवा देगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको ऐड आइटम टू लिस्ट करना है। ठीक है, यहाँ से लिस्ट में आएंगे, उसके बाद ऐड आइटम टू लिस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ वहाँ से ऊपर से इसको ले सकते हैं, ग्लोबल नेम को इस जगह से मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से गेट ग्लोबल नेम को आप यहाँ पे जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया आपको समझाने के लिए, केवल मैं इस जगह से ब्लॉग बना रहा हूँ दोबारा, आपको कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है, मैं आपको एक एक करके बारीकी से समझाते जा रहा हूँ गाइस। वीडियो भी मेरा बहुत लंबा हो गया है, आई थिंक 14 मिनट हो गया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस जगह पे करना क्या है। ऐड आइटम टू लिस्ट है, तो आपको यहाँ पे ऐड आइटम टू लिस्ट, तो यहाँ पे लिस्ट पे आपको यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिस्ट पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। ये यहाँ से लिस्ट पे आइए, लिस्ट पे आने के बाद यहाँ से आपको लगा देना है। ठीक है, ये ग्लोबल लिंक वाला लिस्ट से आपको ही लिस्ट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये लिस्ट को यहाँ पे कर देना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट में हमको ज़रूर पूछिए। ठीक है, यहाँ पे मेक अ लिस्ट पे आपको फिर क्लिक करना है, तो लिस्ट में आएंगे, लिस्ट में आने के बाद मेक अ लिस्ट पे लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेक अ लिस्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, और उसके बाद सिलेक्ट लिस्ट आइटम इंडेक्स। ठीक है, तो ये लिस्ट में आएंगे, लिस्ट में आने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट लिस्ट आइटम इंडेक्स। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स में आपको क्या करना है, ग्लोबल इमेज और नंबर ये ले लेना है आपको फाइनल। ठीक है गाइस, तो यहाँ से नंबर को यहाँ पे आपको यहाँ से लेना है, जैसे फॉर ईच वाला हम लोगों ने लिया है ना, तो यहाँ से आपको यहाँ पे नंबर को आपको इंडेक्स में यहाँ पर सेट कर देने हैं। ठीक है, और ग्लोबल इमेज आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको इसी से डुप्लीकेट कर लीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको ग्लोबल इमेज मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से भी आप जो है यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, सिलेक्ट आइटम लिस्ट, उसी तरह से नेम, सबटाइटल, लिंक, इस तरह से आपको बनाना है, और सब में आपको नंबर देना है, ये नंबर ईच वाला सब में देना है। ठीक है, ये देने के बाद आपको क्या करना है गाइस, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जब सब फाइनल हो जाएगा तो आपको फॉर ईच वाले के अंदर में आपको कॉलन ट्री इनिशियलाइज स्क्रॉल लेना है, तो आपको कॉलन ट्री लिस्ट व्यू का आपको एक्सटेंशन के अंदर मिल जाता है ये। ठीक है,
ये देखिए इनिशियलाइज का ऑप्शन मिल जाएगा हमको। ये देखिए इनिशियलाइज स्क्रॉल, तो आपको इसको डायरेक्ट वर्टिकल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, इसके नीचे में लगा देना है आपको। कहाँ पे? नंबर ईच के नीचे में लगा दिया। उसके अंदर आपको क्या करना है, होम में जाना है। ये देखिए होम स्क्रॉल अरेंजमेंट जो हमने इसका नाम दिया था, तो वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट ये देखिए। तो आपको यहाँ से क्या करना है, इसको सिंपल ले लेना है। यहाँ नीचे में आइए, नीचे में आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरह से, यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, होम स्क्रॉल अरेंजमेंट को आपको यहाँ पे लगाना होगा। ये देखिए होम स्क्रॉल अरेंजमेंट है ना, इसको आपको यहाँ से नॉर्मल ये होम स्क्रॉल, इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लगा लेना है। ठीक है, तो कॉलेंट्री सेट लिस्ट इज इक्वल टू गेट लिस्ट। ठीक है, तो कॉलेंट्री यहाँ पे आपका क्या करेगा कि लिस्ट में आपको सेट करा देगा जितना भी आपने यहाँ पे प्रोसीजर चला है आपका लिस्ट का। तो आपको यहाँ पे सेट लिस्ट वाला एक ब्लॉक को खोजना होगा। ये देखिए सेट लिस्ट, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। तो अब ये जो है इनिशियलाइज ग्लोबल के अंदर ये लिस्ट बनाया है हम लोगों ने, तो यहाँ पे ये सेट लिस्ट, यहाँ पे गेट लिस्ट करके इसको यहाँ पे आपको लिस्ट में सेट कर देना है। ठीक है, तो अब ये प्रोसीजर ने जितना भी लिस्ट बनाया है ये यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब फाइनल में क्या होगा कि जितना देर तक ये चला, तो अब हम लोग को नोटिफायर को लाना है और इसमें डिसमिस कर देना है। ठीक है, डिसमिस प्रोग्रेस डायलॉग, यानी अगर ये डाटा लोड हो जाता है तो ये डिसमिस हो जाएगा ऑटोमेटिक और डाटा शो हो जाएगा, और नहीं होता है तब प्रोसेस चलते रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से, अभी इसमें बहुत सारा गाइस हम लोगों का जो है ब्लॉक पार्ट अभी बाकी रह गया है हम लोगों का। ठीक है, तो बाकी रह गया है हम लोगों का सिर्फ ये दोनों ब्लॉक पार्ट को हम लोगों को समझाना है। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम लोग ये दोनों ब्लॉक के बारे में सीखेंगे। और तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग के कोडिंग वीडियोस वगैरह मिल जाए। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो ऐप था ये पूरा फुल्ली जो है आपको एटेबल डाटाबेस से था। ठीक है, ये बहुत ही एआई बेस्ड ऐप है, आपको इसमें कम एमबी का ऐप भी है, 7 MB का मैक्सिमम ये ऐप है, और आपका अच्छा भी वर्क करता है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। और तो हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। सो सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।